गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर फ्रेश वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की मार्कशीट के बारे में बात करने वाला हूं। आपको मार्कशीट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और प्राइवेट कैंडिडेट की मार्कशीट के क्या मेरिट्स हैं एंड क्या डिमेरिट्स हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें। एंड फ्रेंड्स, एक और डाउट पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि जो आपके फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हुए हैं कि नहीं हुए, इसका हम कैसे पता करें, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपके पास मार्कशीट आएगी कि नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं प्राइवेट कैंडिडेट के पोर्टल पे आ चुका हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका यहाँ से कन्फर्मेशन पेज अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं एंड उसमें आपकी जो डिटेल्स है वो अगर करेक्ट है, तो फ्रेंड्स आपकी श्योरली आपको मार्कशीट मिलेगी एंड आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इससे एक बार वेरीफाई कर सकते हैं अपना। सो नाउ बैक टू आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे प्राइवेट कैंडिडेट्स को आपको सिर्फ मार्कशीट प्रोवाइड करी जाती है एंड जो अगर रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको जैसे मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। बट प्राइवेट कैंडिडेट्स को सिर्फ मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पासिंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड कर चुका होता है। तो फ्रेंड्स, डिटेल्स में कंपेयर करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट मैंने आपके लिए खुद से तैयार करी है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स में जैसे कि इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, फेलियर, एडिशनल सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए सेम प्रोसेस है एंड सेम टाइप्स की आपको मार्कशीट मिलती है। बट थोड़ा डिफरेंस रहता है जो कि मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे पहले पॉइंट में दे रखा है कि जो स्टूडेंट शुड नॉट सरेंडर द ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर आप न्यू मार्कशीट लेने जाते हैं तो अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आप प्रीवियस ईयर की मार्कशीट सरेंडर कर दें, तो बट फ्रेंड्स, ये आपको राइट है कि आप दोनों मार्कशीट अपने पास रख सकते हैं। ये मैंने मतलब पहले CBSE ऑफिशियल से भी कंफर्म करके पूछ रखा है। तो आप अपनी जो प्रीवियस मार्कशीट है वो सरेंडर ना करें, अपने पास ही रखें। ठीक है, और बी पॉइंट में आप देख सकते हैं द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऑफ एग्ज़ाम विल बी इशूड टू ऑल स्टूडेंट्स हु विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका कन्फर्मेशन पेज आ रहा है एंड अगर आपका जो अगर जैसे इस बार तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे, अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आपको कन्फर्म मतलब कि आपको मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, और सी पॉइंट में दे रखा है कि स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और फॉर एडिशनल सब्जेक्ट विल बी इशूड अ सेपरेट फ्रेश मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग ओनली द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेड एग्जामिनेशन। मतलब कि जो स्टूडेंट्स जैसे एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स को वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उन्हीं की मार्कशीट मिलेगी, वही सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो मेंशन रहेंगे। ठीक है, आपको सारी जो सारे सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपको मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और वहीं आप देख सकते हैं डी पॉइंट में जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिख रखा है कि स्टूडेंट्स हु विल अपीयर फॉर सेकंड चांस कंपार्टमेंट एंड विल पास इन द सेड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी इशूड अ कंसोलिडेटेड मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। फिर लिखा है द कंसोलिडेटेड मार्कशीट विल कंटेन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट पास्ड in the previous examination as also the marks obtained in the subject appeared for at the second chance compartment। तो इसका क्या मतलब है कि जिसमें आपकी जैसे कंपार्टमेंट आई है जिस सब्जेक्ट में, उसकी आपको अलग से जो मार्कशीट है वो प्रोवाइड करी जाएगी, उसमें उस सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो लिखे रहेंगे। ठीक है, तो आपको 2 मार्कशीट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब तो आपकी वो मार्कशीट की बात हो चुकी है एंड अब आपको कि वो मार्कशीट आपको कैसे मिलेगी उसकी बात करते हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट विल गेट मार्कशीट वंस द एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स इज डिक्लेयर्ड। CBSE प्राइवेट कैंडिडेट मार्कशीट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एड्रेस दिल्ली का दिया है, तो उन स्टूडेंट्स को आप जैसे कि देख सकते हैं द ओरिजिनल मार्कशीट विल बी सेंड बाय रीजनल ऑफिस दिल्ली टू द एग्जामिनेशन सेंटर वेयर द स्टूडेंट हैड अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। Students can collect the mark sheet from the examination center after showing the original admit card. The examination center will keep the original document for 1 year from the month of declaration of result। तो जो आपकी दिल्ली के स्टूडेंट्स को जो मार्कशीट है वो जहाँ पर उनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, बट इस बार तो आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई अलग सा प्रोसेस आएगा या फिर आपको
बाई पोस्ट, जैसे कि जो अदर देन दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरह आपको मतलब कि बाई पोस्ट भेजा जा सकता है। बट अगर नहीं भेजा गया तो ये आपका प्रोसेस है पुराने वाला कि आपका जहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से आपको कलेक्ट करनी होती है अपना एडमिट कार्ड शो करके। तो फ्रेंड जैसा कि अब आउटसाइड दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने एड्रेस अदर देन दिल्ली का दिया है, तो उन स्टूडेंट्स को जो मार्कशीट है वो उनके होम एड्रेस पे मतलब कि स्पीड पोस्ट कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं द ओरिजिनल मार्कशीट विल बी सेंड बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस टू द रेसिडेंशियल एड्रेस गिवन बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी कुछ जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था आपकी मार्कशीट के बारे में। एंड अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको वो मार्कशीट कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखा देता हूँ। तो ये आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है जो कि आपके रेगुलर कैंडिडेट्स को मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो चीज़ें हैं और जो आपके प्राइवेट कैंडिडेट्स की मार्कशीट में डिफरेंस होंगे वो मैं अभी आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। एंड आप देख सकते हैं इसमें आपके ऊपर स्कूल नेम एंड रोल नंबर वगैरह लिखे रहते हैं एंड नीचे आपके सब्जेक्ट्स और यहाँ पर आपका जो स्टेटस में पास लिखा रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये जो दो मार्कशीट है इनको कंपेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है आपका रोल नंबर का, जो कि आपकी पुरानी मार्कशीट होगी उसमें जो आपका रोल नंबर है वो अलग रहेगा एंड इम्प्रूवमेंट या फिर जो आपकी प्राइवेट कैंडिडेट्स की मार्कशीट है उसमें अलग रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक रोल नंबर से आपकी, इसलिए इसमें आपका ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और सेकेंड है जो आपका स्कूल कोड होता है वो आपका जैसे प्राइवेट कैंडिडेट्स में 5 × 9 आपको देखने को मिलता है एंड स्कूल नेम में आपका यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट लिखा रहता है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट ऑल इंडिया स्कीम या फिर दिल्ली स्कीम ऐसा लिखा रहेगा। और जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसमें आपका एज इट इज़ स्कूल नेम लिखा रहता है। ठीक है, और फ्रेंड्स प्राइवेट एंड एडिशनल के लिए एक और बात बता दूं, जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें आप अगर पर्टिकुलर जैसे एक सब्जेक्ट के लिए देते हैं तो आपका सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ पर लिखा रहता है, और अगर आप सारे सब्जेक्ट के लिए देते हैं तो आपका यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन रहते हैं। ठीक है, सेम जैसे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स एंड जो फेलियर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तो क्या है, पूरी मार्कशीट फ्रेश बन के आती है। और आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए दिया है तो यहाँ पर लिखा रहता है अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट, और अगर आपने जैसे कि एडिशनल सब्जेक्ट के लिए दिया है तो वो एडिशनल सब्जेक्ट का यहाँ पर मेंशन रहता है। तो ये भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जैसे कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वहाँ पर तो आपको पास लिखा रहता है, बट आपकी इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता, क्योंकि जो पास वाले स्टूडेंट होते हैं वही इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं। एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको डेट में भी चेंज देखने को मिलता है। तो जिस ईयर में आपकी जो मार्कशीट प्रिंट होती है वो ईयर का आपको डेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम प्राइवेट कैंडिडेट्स के जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं एंड डीमेरिट्स नॉमिनल से हैं आपके एग्ज़ाम, प्राइवेट एग्ज़ाम देने के। तो मेरिट्स में जैसे कि अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई अगर आप एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहे हैं फुलफ़िल, तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देके अपने स्कोर को इंक्रीज़ करके वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड अगर आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो 12th में अपने मनपसंद के सब्जेक्ट नहीं ले पाते हैं तो वो भी एडिशनल सब्जेक्ट लेके आगे जाके मतलब वो सब्जेक्ट्स स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वहीं अगर डीमेरिट की बात करूँ तो नॉमिनल से डीमेरिट है, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं या फिर प्राइवेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको मतलब दोनों मार्कशीट कैरी करनी पड़ती है, तो यही आपका डीमेरिट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें एंड अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछें, और कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।